हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरियादर सेंट्रल कॉलेज चौमा मथुरा का अध्यापक केशव देव आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। क्लास 12th मैथमेटिक्स की आज हम एक्सरसाइज 1.4 पढ़ेंगे। देखिए, एक्सरसाइज 1.4 पढ़ाने से पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित प्रत्येक संक्रिया स्टार से एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं। देखिए, कोई भी हमारी जो संक्रिया स्टार है यहाँ पे, इससे क्या एक द्विआधारी संक्रिया प्राप्त हो रही है या नहीं हो रही है, उसकी हमें निर्धारित करना है। और उस दशा में जब स्टार एक द्विआधारी संक्रिया नहीं है, औचित्य भी बताइए। यदि कोई द्विआधारी संक्रिया प्राप्त होती है या नहीं प्राप्त होती है तो उसका हमें कारण सहित बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, आप आगे देखें, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ आप समझते जाएं, समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा कठिन एक्सरसाइज नहीं है, आपके समझने के ऊपर है। देखिए, आप संख्याओं को तो जानते होंगे, पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परमेय संख्या होती हैं, अपरमेय होती हैं, इस तरीके से संख्याएं होती हैं कई। तो नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करा रहा हूँ मैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि जेड प्लस। अभी ये सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जेड किसको डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो जेड मैंने आपको बता दिया है कि जेड, क्यू, ये किसको, आर, ये किसको डिनोट करते हैं। देखिए, यहाँ पे जो जेड है वो एक पूर्णांक को डिनोट कर रहा है। अब पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या है माइनस की, प्लस की और जीरो सहित, ये सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या होती हैं। लेकिन इस पर अब जेड प्लस आ रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है? जेड प्लस। अब जेड प्लस का मतलब क्या हो गया? पूर्णांक संख्याएं तो हैं लेकिन प्लस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं कहाँ से? यानी कि जीरो के आगे वाली संख्याएं, 1 2 3 4 इस तरीके से। मैं समझे जेड प्लस का मतलब क्या है? पूर्णांक संख्याएं तो हैं लेकिन पॉजिटिव संख्याएं। मैं ए स्टार बी, अब एक संक्रिया दे रखी है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी। अब इस स्टार का मतलब क्या दे दिया है यहाँ पे? ए स्टार बी, इन दोनों के बीच में माइनस का दे दिया है। स्टार का मतलब क्या हो गया? माइनस। द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। अब हमें बताना है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो अब उसने कहा है कि जेड प्लस में चेक करना है आपको। यदि आपने देखो, आपको दो एलिमेंट लेने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है। ए और बी मतलब कोई दो एलिमेंट जो जेड प्लस को डिनोट करते हो, बिलोंग्स करते हो। जैसे जेड प्लस में 2 3 ले लिया मैंने। यदि 2 में से 3 घटाया जाए या 3 में से 2 घटाया जाए तो आपका जेड प्लस में होना चाहिए। यदि वो जेड प्लस में ना हो तो वह द्विआधारी संक्रिया नहीं है, और यदि जेड प्लस में है तो वो द्विआधारी संक्रिया है। इस चीज़ को हमें चेक करके देखना है इसमें। ठीक है, तो देखिए चेक करते हैं हम सबसे पहले। तो जैसे मैंने 2 एलिमेंट ले लेता हूँ, मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। इसके लिए कौन कौन सा? हाँ, जेड प्लस से लेने हैं आपको। जेड प्लस में आपके जीरो के आगे आगे सभी संख्या आती हैं। सपोज दैट मैंने 6 और 7 ले लिया, 6,7, 6,7 2 एलिमेंट ले लिए मैंने जो मेरे बिलोंग्स करते हैं जेड प्लस को, पूर्णांक पॉजिटिव को बिलोंग्स कर रहे हैं मेरे हैं। अब इन दोनों को लगाकर मुझे ये संक्रिया देखनी है कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। चलो चेक करते हैं। ए कॉमा बी की जगह मैंने क्या ले लिया? 6,7। तो ए की जगह 6 स्टार ऑफ 7, ये तो चेक करना है मुझे, 6 स्टार ऑफ 7। तो ए माइनस बी, स्टार का मतलब क्या है? माइनस। तो 6 माइनस 7 कर दीजिए, 6 माइनस 7। 6 माइनस 7 करने पर क्या प्राप्त हो रहा है आपको? माइनस का 1। अब 6 में से 7 जब आप घटा रहे हैं तो माइनस का 1 प्राप्त हो रहा है। अब आप क्या बता सकते हैं कि क्या ये जेड प्लस में डिनोट करती है, बिलोंग्स करती है? बिल्कुल नहीं करती है, डज नॉट बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। यदि ये प्लस का 1 बचता मेरे पास तो ये जेड प्लस में बिलोंग्स करती, वरना नहीं। अब ये यहाँ पे जेड प्लस में आ ही नहीं रही है क्योंकि हमने जेड प्लस से 2 संख्याएं ली और उन्हें इस द्विआधारी संक्रिया में चेक किया तो ये जेड प्लस में नहीं मिल रही है मुझे सॉल्व करने पर। तो ये क्या है? द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो इस तरीके से आपको चेक करना है कि द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। द्विआधारी संक्रिया
नहीं है। ठीक है, जैसे जैसे आप क्वेश्चनों को आगे करते चलोगे आपके बिल्कुल समझ में आता चले जाएगा। अब मैं सेकंड पार्ट कराने जा रहा हूँ। देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट है जेड प्लस में ए स्टार बी बराबर ए बी, ए स्टार बी इक्वल ए बी द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार द्वारा परिभाषित संक्रिया स्टार। अब आपको ये बताना है सेकंड पार्ट में चेक करके कि ये द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। वही चीज़ जैसे मैंने पहला पार्ट करवाया है ऐसी सेम टू सेम आपको सेकंड वाला पार्ट करना है। आपको 2 एलिमेंट लेने हैं और 2 एलिमेंट में वो 2 एलिमेंट कहाँ से लेने हैं, जेड पॉजिटिव लेने हैं। जेड पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या प्लस की, उनमें से लेने और उनमें से इनमें रखकर ये चेक करना है कि क्या इनमें करने के बाद मेरा जेड प्लस में मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। चलो अगर वो जेड प्लस में होगा सॉल्व करने के बाद तो ये द्विआधारी संक्रिया है, वरना नहीं है। चलो मैंने 2 एलिमेंट ले लिए। 2 एलिमेंट कौन कौन से ले लूँ, जेड प्लस से लेने हैं। मैंने 2 और 3 ले लिए, 2,3 ऐसे 2 एलिमेंट ले लिए मैंने जो बिलोंग्स करते हैं मेरे जेड पॉजिटिव को। ठीक है, 2,3 मैंने 2 एलिमेंट ले लिए जेड पॉजिटिव को बिलोंग्स करते हैं। अब इनमें रखना है मुझे ए स्टार बी का मतलब क्या है, ए की जगह मैंने 2 लिया है और बी की जगह 3 लिया है। तो 2 स्टार 3, 2 स्टार ऑफ 3। अब स्टार का मतलब क्या दिया है यहाँ पे, स्टार का मतलब दिया है गुणा का निशान। भाई ए इंटू बी तो है तो आपको इंटू तो करना है, तो 2 इंटू 3 करेंगे आप। 2 इंटू 3 किया तो आपको क्या मिला, 6 मिला। क्या मिलता है, 6। क्या ये 6 जेड पॉजिटिव में नहीं है तो सही, बिलोंग्स करता है जेड पॉजिटिव को। तो जेड पॉजिटिव को बिलोंग करता है भाई, क्योंकि 6 प्लस का मिल रहा है मुझे, तो जेड पॉजिटिव को बिलोंग करता है, तो इसलिए क्या है, द्विआधारी संक्रिया है। केवल इतनी छोटी सी बात आपको चेक करनी है ना क्वेश्चनों में। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके लिए। द्विआधारी संक्रिया है, संक्रिया है, हो गया काम। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ थर्ड पार्ट की। इस तरीके से आपको करते ही चलना है। देखिए फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, आर में संक्रिया स्टार ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित अब आपको ये थर्ड वाला पार्ट करना है। देखिए अब क्वेश्चन को मैं पहले समझा देता हूँ आपको। आर में, अब आर का मतलब क्या है, आप समझ गए होंगे भाई। आर का मतलब रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि वास्तविक संख्याओं में। अब इसमें ये नहीं डिनोट किया गया है कि वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, आपको सभी वास्तविक संख्याओं की बात कर रहा है वो। आर में रियल नंबर्स में संक्रिया स्टार ए स्टार बी, स्टार का मतलब क्या दे रखा है, ए स्टार बी का मतलब दे रखा है कि पहले तो ऐसे उतारना और दूसरे का स्क्वायर करना है, यानी कि ए बी स्क्वायर द्वारा परिभाषित। तो वही चीज़ आपको 2 नंबर से ले लेना है। रियल नंबर्स में तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट ए की, माइनस की, प्लस की, पॉइंट की, जैसा आपका मन चाहे उस तरीके से आप संख्याएं ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपका रियल नंबर्स में यानी कि एक माइनस की ले लेता हूँ, एक प्लस की ले लेता हूँ। तो जैसे सपोज दैट मैंने 2,-5 ले लिया, ठीक है, 2,-5 या -5,2 कुछ भी ले सकते हैं भाई, सब बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर में। रियल नंबर को तो बिलोंग्स कर रहे हैं। अब ए स्टार बी इक्वल ए बी स्क्वायर इसमें रखना है, ए की जगह आपको 2 रखना है और बी की जगह -5 रखना है। तो रखें ए की जगह 2, यानी कि 2 स्टार ऑफ -5 क्या देगा, ए तो ऐसे ही रहेगा, 2 तो ऐसे ही रहेगा,
बी स्क्वायर का मतलब -5 का स्क्वायर, यानी कि 2 इंटू -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 25 दूनी 50। यानी कि इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आप कोई भी संख्या ले लें, 2 माइनस की, प्लस की, बटे की, चाहे आप बटे में ले लें, तब भी ये जो सॉल्व होकर आएगा वो रियल नंबर में मिलेगा। भाई मिलना ही है, तो ये बिलोंग्स करता है रियल नंबर को। भाई आप चाहे कोई भी संख्या ले लें और इसे इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो रियल नंबर से ही मिलेगा आपको। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि द्विआधारी संक्रिया है। द्विआधारी संक्रिया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो स्टार है हमारा वो एक द्विआधारी संक्रिया है। अब हम 4th नंबर पार्ट की ओर चलते हैं। यहाँ पे 4th पार्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 का 4th पार्ट में दे रखा है कि Z पॉजिटिव में, Z प्लस में संक्रिया स्टार, स्टार A स्टार B बराबर मोड ऑफ A माइनस B द्वारा परिभाषित। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये स्टार जो है वो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं है। तो आप Z प्लस को तो जानते होंगे, अभी मैंने आपको बताया Z पॉजिटिव का मतलब होता है कि पूर्णांक संख्या है प्लस की। अब हमें स्टार की जो मतलब दे रखा है वो A स्टार B बराबर हमें मोड में A माइनस B करना है, ठीक है। तो Z पॉजिटिव से आप कोई भी 2 नंबर ले लें, जैसे मैंने ले लिया एक 8,9 या 10,12, जैसे भी आपका मर्जी है, क्योंकि प्लस की संख्या लेनी है आपको, कोई भी संख्या ले सकते हैं आप। तो जैसे मैंने ले लिया 4,5 ले लिया कि मेरे 2 नंबर्स 4,5 जो है वो बिलोंग्स करते हैं Z पॉजिटिव को। तो जब Z पॉजिटिव को बिलोंग कर रहे हैं तो मुझे इस तरीके से अब रखना है ये। तो 4,5 को 4 स्टार ऑफ 5, 4 स्टार ऑफ 5 इक्वल क्या करना पड़ेगा, मोड में इन्हें घटाना पड़ेगा। मोड में A माइनस बी यानी कि 4 माइनस 5। अच्छा, जब आपने मोड से घटाया है तो क्या बचेगा आपके पास, माइनस का 1 बचेगा मोड में। और आप जानते हैं कि जब मोड में कोई भी माइनस की संख्या होती है तो वो बाहर आके किसकी हो जाती है, प्लस की संख्या हो जाती है। क्या ये 1 Z पॉजिटिव को बिलोंग नहीं करता है? आप कहेंगे यस सर बिलोंग कर रहा है। तो आप कह सकते हैं कि स्टार द्विआधारी संक्रिया है, स्टार द्विआधारी संक्रिया है, क्योंकि Z पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है भाई। अब जो हमने निकाला है वो Z पॉजिटिव को बिलोंग कर रहा है, इसलिए द्विआधारी संक्रिया है। अब मैं 5th पार्ट को सॉल्व करूँगा। देखिए 5th पार्ट क्या कर रहा है आपका, Z प्लस में संक्रिया स्टार, A स्टार B बराबर A द्वारा परिभाषित। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। 5th पार्ट तो बहुत ही सिंपल है। अरे A स्टार B बराबर A दिखा रखा है, इसका मतलब क्या है, देख लीजिए ना कि Z प्लस में आप 2 एलिमेंट लेते हैं। जैसे मैंने 2,3 लिया जो मेरे Z प्लस को बिलोंग करते हैं क्योंकि प्लस की संख्या है, और A स्टार B बराबर A करना है मुझे। तो यानी कि A स्टार B का मतलब 2 स्टार 3 बराबर क्या आ जाएगा, मतलब उल्टा A ही लौट के आ रहा है तो इसका मतलब 2 ही आ जाएगा। क्या ये 2 जो है वो Z प्लस में नहीं है? अरे बिल्कुल है भाई। तो बहुत ही सिंपल। तो अतः स्टार द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। इस तरीके से मेरा क्वेश्चन नंबर पहला ख़त्म होता है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि निम्नलिखित परिभाषित प्रत्येक द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या स्टार क्रम विनिमय है तथा क्या स्टार सहचार्य है। देखिए, क्रम विनिमय और सहचार्य के बारे में आपने कक्षा 11 में पढ़ लिया होगा कि क्रम विनिमय हम कैसे दिखाते हैं और सहचार्य क्या होता है। क्वेश्चनों में हम किस तरीके से सहचार्य और क्रम विनिमय दिखाते हैं। देखिए, अब नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर दूसरे का नंबर फर्स्ट है कि जेड में, यानी कि जेड का मतलब है पूर्णांक। अब हमें पूर्णांक दे रखा है। अब पूर्णांक हमें दे रखा है कि संपूर्ण, पूरे, प्लस के माइनस के कुछ भी हो सकते हैं आपके, हैं, क्योंकि इस पर डिनोट नहीं किया गया। अगर माइनस होता तो माइनस के लिए थे, प्लस होता तो प्लस के लिए थे। पूर्णांक जेड में ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, यहाँ पे संक्रिया दे रखी है, स्टार का मतलब माइनस द्वारा परिभाषित। देखिए अब हमें इसमें क्रम विनिमय और सहचार्य देखना है कि क्या ये जो संक्रिया है स्टार के लिए क्रम विनिमय है, क्या सहचार्य है। अब अगर आपको क्रम विनिमय और सहचार्य के बारे में पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं। देखिए, क्रम विनिमय क्या चीज़ है। क्रम विनिमय हम 2 एलिमेंट लेते हैं और 2 एलिमेंट पे अगर प्लस में इस तरीके से बराबर हो, यानी कि a प्लस बी कर दें 2 संख्याओं को, या b प्लस a कर दें, तो दोनों बराबर आ जाएं तो वो हमारा क्रम विनिमय हो जाता है, वरना नहीं। जैसे मैं 2 और 3 लेता हूँ, जैसे सपोज 2 और 3 लिया तो 2 प्लस 3 कर लूँ या 3 प्लस 2 कर लूँ, मान तो बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से हम क्रम विनिमय दिखाते हैं कि या तो उनको सीधे जोड़ लो या उनको उल्टा जोड़ लिया जाए। घटाने पर भी इस तरीके से आपका क्रम विनिमय होना चाहिए। अच्छा, ये क्रम विनिमय की बात हो गई। अब मैं बात करता हूँ सहचार्य की। सहचार्य के लिए आप 3 पॉइंट लेते हैं, 3 एलिमेंट, जैसे ए बी सी ले लिया। ए बी सी में अगर प्लस की बात करूँ तो a प्लस बी प्लस सी इस तरीके से बराबर होने चाहिए आपका मान a प्लस बी प्लस सी, यानी कि इस तरीके से आपका बराबर होना चाहिए। अगर आपने 3 एलिमेंट लिए हैं तो पहले a को बाहर रखकर b प्लस सी और फिर c को बाहर रखकर a प्लस बी, इस तरीके से बराबर हुए तो वो सहचार्य सिद्ध करेगा, होगा, वरना नहीं। जैसे मैंने 3 एलिमेंट लिए 2 3 5, तो 2 प्लस 3 प्लस 5 और a प्लस बी, यानी कि 2 प्लस 3 प्लस 5, यानी कि या तो ऐसे कर लूँ या ऐसे कर लूँ, मान बराबर आने चाहिए तो आपका सहचार्य होगा। ठीक है, क्योंकि सहचार्य के लिए 3 एलिमेंट चाहिए और क्रम विनिमय के लिए 2 एलिमेंट चाहिए। अब इसी तरीके से हम इसे क्वेश्चन नंबर दूसरे के पहले पार्ट में यूज करेंगे। देखिए, उसने पहले बता दिया है कि सेट किसका है। सेट हमारे जेड में है, तो जेड का मतलब पूर्णांक है। अब पूर्णांक में से हमें लेने 2 एलिमेंट, तो सबसे पहले मैं क्रम विनिमय के लिए बात करूँगा। तो क्रम विनिमय के लिए करेंगे हम क्रम विनिमय, सबसे पहले मैं क्रम विनिमय चेक करूँगा। ठीक है, तो क्रम विनिमय के लिए मैं 2 एलिमेंट लूँगा, 2 एलिमेंट जो मेरे बिलोंग करेंगे जेड में, पूर्णांक में। तो जैसे मैंने आपके ले लिए 2,3, 2,3 ऐसे 2 एलिमेंट जो मेरे बिलोंग करते हैं जेड को। तो इस स्टार संक्रिया के लिए मुझे करना है। तो क्रम विनिमय क्या कहती है कि पहले मैं 2 स्टार 3 करूँगा, 2 स्टार ऑफ 3 करके 2 स्टार 3 करूँगा, तो क्या बीच में माइनस लग रहा है, तो 2 माइनस 3 कर दीजिए। आंसर कितना आया, -1। फिर क्या करना है भाई, एक बार इस तरीके से कर लिया, फिर एक बार उल्टा करना है मुझे, यानी कि एक बार तो मैंने कर लिया a स्टार b, अब करना है मुझे b स्टार a, तो यानी कि उल्टा करो 3 स्टार 2। अब आपको उल्टा करना है 3 स्टार ऑफ 2, क्या लगेगा, माइनस की लग जाएगी, 3 माइनस 2, क्या है आपके पास प्लस का 1। क्या ये आपस में बराबर हैं, नहीं है ना, कहाँ है, ये माइनस का 1 मिला है यहाँ पे मुझे 2 स्टार 3 करने पर, और 3 स्टार 2 करने पर प्लस का 1 मिला है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल टू 3 स्टार ऑफ 2। तो ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है, विनिमय नहीं है। इस तरीके से आपको क्रम विनिमय के लिए चेक करना है, यानी कि 2 एलिमेंट लेने, एक बार सीधे करके फिर एक बार उल्टा करके दोनों में चेक करना है। अगर बराबर मान निकलता है तो आपका क्रम विनिमय है, और बराबर मान नहीं निकलता तो आपका क्रम विनिमय नहीं है। जैसे मैंने 2,3 2 एलिमेंट्स ले लिए जो बिलोंग करते हैं जेड को, क्योंकि जेड में तो प्लस माइनस सभी आते हैं। एक बार मैंने 2 स्टार 3 कर लिया तो माइनस बनाया, फिर मैंने 3 स्टार 2 किया तो बनाया। ये आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं, तो क्रम विनिमय नहीं है। एक बार सीधे एक बार उल्टे, इस तरीके से आपको
चेक करने हैं। अब क्रमबद्ध में हो गया। अब मुझे क्या कंडीशन चेक करनी है, सहचार्य कंडीशन चेक करनी है इसके लिए, तो मैं बात करूँगा सहचार्य के लिए। अच्छा जी, सहचार्य में हम कंडीशन के लिए 3 एलिमेंट लेते हैं। आप कोई से 3 एलिमेंट ले लीजिए, जैसे आपने ले लिए 3, 4, 5 3 एलिमेंट्स लिए जो बिलोंग करते हैं मेरे जेड को, क्योंकि जेड से ही लेना है आपको। अच्छा, जेड को बिलोंग करते हैं तो आपको अब तीनों एलिमेंट्स के लिए क्या चेक करना है, यानी कि ये चेक करना है इस तरीके से कंडीशन, जैसे मैंने आपको बताया a + b + c और a + b + c, यानी कि अब इनकी जगह स्टार लगा देंगे हम, क्योंकि स्टार संख्या दे रखी है, यानी कि a♯ b♯ c, यानी कि और a♯b♯c, ये आपस में बराबर होने चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा a♯ b♯c के लिए, a बार रख के b♯c के लिए, फिर मैं बात करूँगा और फिर मैं बात करूँगा c को बार रख के, ठीक है। तो यहाँ पे a क्या है, a की जगह 3 काम करेगा, b की जगह 4 काम करेगा और c की जगह 5 काम करेगा। पहले इसे चेक करेंगे, फिर इसका उल्टा चेक करेंगे, हैं। ये आपका सहचार्य होगा। अगर ये बराबर हो जाएगा तो आपका सहचार्य नियम है, नहीं तो नहीं है। तो a की जगह 3 रखोगे 3 स्टार, b की जगह आप 4 रखोगे 4 स्टार ऑफ, c की जगह 5 रखोगे, ठीक है। तो आप सबसे पहले इनमें कंडीशन लगाओगे, तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 4*5 कोष्ठक में, तो यहाँ पे आपके लिए 4*5 के लिए ये कंडीशन माइनस वाली यूज होगी। सबसे पहले इन दोनों में माइनस वाली यूज होगी, तो इन दोनों में लगाएंगे तो 3 स्टार ऐसे ही रहेगा, 3 स्टार ऐसे ही रहेगा। तो इनके लिए स्टार के लिए माइनस दे रखा है ना पहले से, तो आप क्या करेंगे 4 - 5 करेंगे, 4 - 5। तो यहाँ से 4 में से 5 गया तो 3 स्टार क्या बचता है, माइनस का 1 बचता है, ठीक है। इतना बचा। अब इन दोनों के लिए लगा देंगे माइनस बीच में, क्योंकि स्टार की जगह माइनस लगना है, तो इन दोनों की जगह लगाओगे तो कितना बचेगा, 3 स्टार की जगह माइनस आ जाएगा, -1, तो ये माइनस प्लस हो गया, 3 + 1 कितने हो गए 4, यहाँ से आपको 4 प्राप्त होता है, ठीक है। यानी कि स्टार की जगह आप माइनस ही लगा रहे हैं, क्योंकि माइनस ही यूज करने के लिए कहा है उसने। अब आप बात करोगे a♯ b♯c के लिए आ गया। अब a♯b♯c के लिए चेक करोगे, तो a♯b c के लिए, अब a♯b एक क्वेश्चन में रख लिया *c के लिए, ठीक है। तो इनके लिए a♯b a कितना है 3 स्टार ऑफ, b कितना है 4 c, ठीक है। अब 3 और 4 के लिए आप माइनस लगाओगे, क्योंकि कोष्टक में c के लिए 5 रखोगे, 3 4 के लिए 3 - 4 माइनस लगा दिया, स्टार 5 को ऐसे ही रहने दो। 3 में से 4 जाएंगे कितना बचेगा, -1 बचेगा, स्टार 5 ऐसे ही रहने दो। अब आपको पता है स्टार की जगह क्या लगाना है, कि दो संख्याओं के लिए लेना है ना सबसे पहले। अब 2 संख्या मिलेगी आपको, फिर माइनस लगा दीजिए, -1 स्टार की जगह माइनस लगा दिया, -5 कितना बचता है, -6, कि -1 - 5 -6 हो गया। अब आप चेक करोगे क्या ये इसके लिए तो +4 मिला है और ये करने पर -6 मिला है, क्या ये बराबर मिला है, नहीं मिला है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a♯ b♯c डज नॉट इक्वल टू a♯b c, यानी कि ये कंडीशन आपको सहचार्य में प्रत्येक क्वेश्चन में ऐसे चेक करना है, जैसे मैंने क्रमबद्ध के लिए बताई है, ऐसे मैंने सहचार्य के लिए बताई है। जितनी भी आपके पार्ट दे रखे हैं सब में सहचार्य और क्रमबद्ध के लिए मैं ऐसे ही चेक करूँगा आपके सामने। अब ये बराबर नहीं आई है तो डज नॉट इक्वल लगा दिया, तो यहाँ पे क्या है, ये सहचार्य भी नहीं है, तो हम कह सकते हैं सहचार्य नहीं है, ठीक है। तो पहले पार्ट के लिए क्या मिला मुझे, पहले पार्ट के लिए ना तो क्रमबद्ध में है और ना ही सहचार्य। अब मैं सेकंड पार्ट की ओर चलता हूँ। देखिए अब हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में क्या आया कि क्यू में, अभी क्यू क्या है, क्यू का आपको मतलब समझ में आना चाहिए। देखिए जेड का मतलब तो आपको मैंने पूर्णांक बता दिया था, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, यानी कि परमेय संख्याएं। क्या होता है क्यू का मतलब, परमेय संख्याओं, जिसमें बटे की संख्या आती है। अच्छा आपसे मैं पूछ लूँ, क्या एक परमेय संख्या है, क्या 2 परमेय संख्या है, क्या 3 परमेय संख्या, क्या ये परमेय संख्या होती हैं?
तो आपका जवाब क्या रहेगा, यस में, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 के नीचे 1 मैं रख सकता हूँ, 3 के नीचे 1 आ जाएगा, 4 के नीचे 1 आ जाएगा, तो ये बटी की संख्या बन जाएंगी जो कि एक परमेय संख्या हो जाएंगी। यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से मेरी सभी संख्याएँ क्या हो जाएंगी, परमेय संख्या हो जाएंगी। परमेय संख्याएँ कौन सी नहीं होती हैं, केवल जो अंडर रूट में आती हैं, माइनस वाली, अंडर रूट वाली, ये परमेय संख्याएँ नहीं होती हैं। ठीक है, तो इन्हें परमेय संख्याओं में नहीं लेंगे अंडर रूट वालियों को, और बाद बाकी की सभी क्या होती हैं, आपकी परमेय संख्याएँ होती हैं। उसमें क्या दे रखा है, a स्टार b बराबर ab प्लस 1 द्वारा परिभाषित, और हमें इसमें क्रम विनिमय और सहचार्य चेक करना है, जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में करवाया, उसी तरीके से हम सेकंड पार्ट में करेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं क्रम विनिमय की बात करूँगा इसमें, कि हम क्रम विनिमय किस तरीके से चेक करेंगे। क्रम विनिमय, देखिए सबसे पहले मैं क्रम विनिमय की बात करेंगे। तो क्रम विनिमय के लिए आपको मैंने कंडीशन बताई थी कि क्या होना चाहिए, आपकी कंडीशन होनी चाहिए कि a स्टार b इक्वल b स्टार a होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से आपको चेक करना है, b स्टार a के लिए ये होनी चाहिए जब हम क्रम विनिमय कहेंगे, वरना नहीं कह देंगे हम। इस तरीके से होनी चाहिए आपकी क्रम विनिमय की कंडीशन, पहले शुरुआत में सीधी और उल्टी बराबर होनी चाहिए। तो आपको 2 एलिमेंट लेके चलने हैं, तो मैंने मान लिया कि भाई मेरे पास 2 और 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेरे बिलोंग करते हैं रेशनल नंबर को, तो मैंने अभी आपको बता दिया है कि ये परमेय संख्या मानी जाती हैं कि 2 के नीचे 1 रख लो, 3 के नीचे रख लो, तो परमेय संख्या हो जाएंगी। तो सबसे पहले आपको a स्टार b के लिए, यानी कि a स्टार b के लिए करना है, तो क्या करेंगे, a की जगह 2 लिया है और b की जगह 3 लिया है, तो 2 स्टार 3 करेंगे, 2 स्टार ऑफ 3। अब कंडीशन क्या दे रखी है, स्टार की जगह कंडीशन दे रखी है ab प्लस 1, यानी कि ab लेना प्लस 1 अलग करना है, तो 2 गुणा 3 प्लस 1 इस तरीके से दिखाना है आपको, 2 इंटू 3 प्लस 1, क्योंकि कंडीशन a स्टार b के लिए ab प्लस 1 दे रखी है, तो 2 स्टार 3 के लिए क्या हो जाएगी, 2 इंटू 3 प्लस 1, 2 3 6 और 1 7। ठीक है, अब b स्टार a करेंगे, आप b स्टार a करेंगे तो 3 स्टार ऑफ 2 कर देंगे, क्या हो जाएगा, अब अभी तो मैंने ab प्लस 1 किया था, ba प्लस 1 हो जाएगा, 3 इंटू 2 प्लस 1, 3 दून 6 और 1 7। तो भाई ये सेम टू सेम आई है मेरी, a स्टार b बराबर भी 7 आया और b स्टार a बराबर भी 7 आया है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि a स्टार b बराबर क्या है आपका, b स्टार a आया है, इसलिए क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है। तो इसमें क्रम विनिमय तो स्टार हो गया, स्टार क्रम विनिमय है। अब मैं सहचार्य के लिए बात करूँगा। सहचार्य में आपको क्या करना है, 3 पॉइंट लेके चलने हैं। सहचार्य के लिए क्या करना है, सहचार्य में आपको 3 पॉइंट्स माने हैं ABC के लिए, तो ABC के लिए 3 पॉइंट लेने हैं, तो आप क्या ले लेंगे भाई, मैं थोड़े छोटे छोटे से ले लेता हूँ, 2 3 4 जो बिलोंग्स करते हैं आपको Q को, क्यों Q से लेने भाई मुझे सभी पॉइंट्स, क्योंकि उसने पहले सेट दे दिया Q में, तो इसलिए आपको Q से ही बिलोंग कराने चाहिए। देखिए, अब 3 एलिमेंट्स ले लिया आपने जो बिलोंग्स करते हैं मेरे परमेय संख्याओं को, आप चाहे जौन से ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, बस केवल रूट वालों को छोड़कर आप कोई सी भी ले सकते हैं इसमें। तो अब आपको क्या दिखाना है भाई, मुझे तो भाई ये दिखाना है, स्टार्टिंग लेके चलनी है a स्टार b स्टार c से, ऐसे तो करता हूँ भाई सहचार्य के लिए, a स्टार b स्टार ऑफ c, पहले a स्टार बाहर रखना हूँ, फिर c को बाहर रख दूँगा। तो इसमें a स्टार b स्टार c के लिए, तो a कितना है 2 स्टार ऑफ b की जगह 3 काम करेगा, 3 स्टार ऑफ c की जगह 4, तो 2 स्टार को तो ऐसे रखोगे 2 स्टार, अब लगाओगे 3 स्टार 4 के लिए। और कंडीशन क्या थी आपकी, a स्टार b के लिए थी ab प्लस 1, तो 3 स्टार 4 के लिए क्या हो जाएगी, 3 स्टार 4 के लिए हो जाएगी 3 इंटू 4, क्यों ab प्लस 1 नहीं लगाना है आपको, a की जगह 3 रखोगे, 3 इंटू 4 प्लस 1 इस तरीके से लगाओगे आप। ठीक है, तो 2 स्टार, 3 चक 12 और 1 13, फिर आ गई वही कंडीशन, a स्टार b की जगह 2 आ गए,
स्टार की जगह क्या लगाओगे आप, इस दोबारा से इस कंडीशन को यूज करोगे तो ए बी यानी कि 2 × 13 प्लस 1 13 दूनी 26 और 1 27। तो यहाँ से 27 निकल के आता है। क्या निकल के आता है 27। अब ए स्टार बी स्टार सी दिखा दिया, अब मुझे दिखाना है ए स्टार ऑफ बी स्टार ऑफ सी, इस तरीके से। अब इसका मान निकालना है तो ए स्टार बी यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 2, स्टार बी की जगह 3 आ जाएगा, स्टार ऑफ 4। तो सबसे पहले आपको 2 स्टार 3 के लिए लगाना है, क्या था ए बी प्लस 1, तो 2 × 3 प्लस 1 और स्टार 4 को आप बाहर रख लेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये 2 3 6 और 1 7, 7 स्टार ऑफ 4। और 7 स्टार ऑफ 4 के लिए लगाएंगे आप तो क्या बन जाएगा ये 7 स्टार 4 के लिए लगाएंगे तो 7 × 4 + 1, क्योंकि ए बी प्लस 1 के लिए लगा रहे हैं, ए बी प्लस 1 करेंगे तो 7 × 28 और 1 29। तो क्या देख रहे हैं आप, जब हमने ए स्टार बी स्टार सी किया तो 27 आया, ए स्टार बी स्टार सी किया तो 29 आया। इसका मतलब दोनों आपस में बराबर नहीं है तो आपके सहचार्य नहीं है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, बराबर नहीं है, डज नॉट इक्वल है, इसलिए सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है। तो ये सेकंड पार्ट क्या निकला हमारा, सेकंड पार्ट निकला क्रम विनिमय तो है लेकिन सहचार्य नहीं है। अब हम थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। अगर इनमें कोई भी कन्फ्यूजन रह जाती है आपके लिए कि सर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं आगे थर्ड पार्ट की ओर चलता हूँ। देखिए थर्ड पार्ट में क्या है कि क्यू में दोबारा से हमारे परमेय संख्या दे दी है उसने, क्यू में ए स्टार बी बराबर ए बी अपॉन 2 द्वारा परिभाषित, और हमें कंडीशन दे रखी है कि ए स्टार बी बराबर आपको ए बी अपॉन 2 रखना है, इन दोनों का गुणा बटे 2। तो आपको इस तरीके से लेके चलना है, लेकिन आपका जो सेट होगा वो परमेय संख्या का होगा। क्यू का मतलब आपका परमेय संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्रम विनिमय की बात करूँगा। क्रम विनिमय कि ये क्रम विनिमय है या नहीं है। तो इस क्रम विनिमय के लिए आपको 2 एलिमेंट लेके चलने हैं। मैंने मान लिया कि मेरे पास 3, 4 2 एलिमेंट्स हैं जो मेरे बिलोंग करते हैं क्यू को, ठीक है। और अब मुझे ए स्टार बी सबसे पहले दिखाना है, ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ए दिखाना है। तो सबसे पहले ए स्टार बी को सॉल्व करूँगा तो 3 × 4 3 स्टार ऑफ 4। तो ए स्टार बी की कंडीशन क्या रखी है कि इन दोनों का गुणा बटे 2। इसका मतलब क्या होगा 3 × 4 बटे 2, 3 × 4/2। जैसे शुरुआत में कंडीशन कह दे आप उसी तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। तो 3 × 6 12 बटे 2, 2 × 4 2 × 6, आपका कितना आ गया 6 आ गया। अब आप क्या करेंगे, ए स्टार बी कर दिया, अब आप बी स्टार ए के लिए करेंगे। तो बी स्टार ए यानी कि 4 स्टार ऑफ 3 4 स्टार ऑफ 3 करेंगे तो कितना मिलेगा 4 × 3/2, 2 × 4 2 × 6, बात सेम आई, यानी कि ए स्टार बी का मान भी 6 आया और बी स्टार ए का मान भी 6 आया। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल बी स्टार ऑफ ए बराबर है यहाँ से, ठीक है। तो यानी कि क्रम विनिमय है, स्टार क्या है हमारा क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। क्रम विनिमय तो हो गया। अब हम बात करेंगे सहचार्य के लिए। तो सहचार्य के लिए क्या होगा, सहचार्य के लिए आपको 3 पॉइंट्स लेके चलने हैं। 3 पॉइंट्स यानी कि ए बी सी, और ए बी सी के लिए मैं 3 पॉइंट्स ले लेता हूँ। एक मैंने मान लिया 2, 3, 4, चलो नहीं लेके चलता हूँ मैं। ये 3 पॉइंट्स मान लिए मैंने जो बिलोंग्स करते हैं क्यू को, क्यू में से ही लेना है मुझे। तो सबसे पहले आपको दिखाना है ए स्टार बी स्टार सी के लिए चलना है, ठीक है।
ऐसे तो कर रहा हूँ, देख लीजिए क्रमविनिमय के लिए, सहचार्य के लिए मैंने सेम टू सेम ऐसी कंडीशन सॉल्व की हैं और ऐसे ही आपको करके लेना है शुरुआत से। तो ए की जगह आप रखेंगे 2, बी की जगह 3 रखेंगे, सी की जगह 4 रखेंगे। तो 2 स्टार ऑफ 3 स्टार ऑफ 4 इस तरीके से सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो 2 स्टार तो बाहर रहेगा भाई, ये इसके लिए आएगा बस सबसे पहली बात, क्योंकि कोष्टक में ये है तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे। तो 2 स्टार को तो ऐसे ही रखना है, 2 स्टार। अब कोष्टक वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 स्टार 4 के लिए क्या है, ए स्टार बी वाली कंडीशन लगेगी, ए बी अपॉन 2, यानी कि क्या बन जाएगा 3 इंटू 4 अपॉन 2 बन जाएगा इसके लिए। तो 2 स्टार 3 इंटू 4 अपॉन 2, ठीक है। तो 2 दूनी 4, 6 बचा, तो 2 स्टार 6। फिर दोबारा से 2 बन गया, दोबारा से 2 के लिए क्या है, ए बी अपॉन 2, यानी कि वही चीज़ कर लेंगे हम दोबारा से, क्या कि 2 इंटू 6 अपॉन 2 क्या बना, 6 आ गया। क्या बन गया आपके लिए, 6 आ गया। अब आप आपने ये इसका मान 6 आ गया। अब आप क्या करेंगे, अब आप इसके लिए करेंगे कि ए स्टार बी स्टार सी के लिए कंडीशन को, तो ए स्टार बी कि 2 स्टार 3, 2 स्टार ऑफ 3 स्टार सी यानी कि स्टार ऑफ 4। अब आपकी 2 स्टार 3 के लिए आप इस कंडीशन को लगाओगे, 2 स्टार 3 के लिए ए बी अपॉन 2, जो आपने ए स्टार बी के लिए ए बी अपॉन 2 दे रखी है, और वही सेम टू सेम आप इसके लिए लगाएंगे। तो 2 स्टार 3 के लिए क्या बन जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 2 स्टार 4 ऐसे ही रहेगा। तो क्या मिला यहाँ से, 2 से 2 खत्म हो जाएगा, 3 बचा, तो 3 स्टार 4, फिर 3 स्टार 4 के लिए लग जाएगा आपका 3 इंटू 4 अपॉन 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, यानी कि आपका यहाँ से सहचार्य भी आ गया है। यहाँ से हम कह सकते हैं कि भाई ये इसका मान भी 6 आया और इसका मान भी 6 आया, तो इससे हम कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर है आपका ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है। तो ये आपके बराबर आया। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये ऐसा नहीं कि जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करें, आप 2 3 4 लेके चलें, आप जो चाहें मन में आए वो लें, बस केवल आपको लेनी परमेय संख्या है, अपरमेय संख्या नहीं लेनी। जो आपके लिए सेट कह रहा है उसी में से आपको पॉइंट्स लेने हैं और इनमें दिखा देने हैं। आप चाहे कुछ भी संख्या लेंगे ना, आपको सॉल्व करने पर ये दोनों बराबर ही आएंगे, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। आप चाहे कोई भी संख्या लेके चेक कर लें, दोनों बराबर ही आएंगे। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं यहाँ से कि जब ये आपस में बराबर हैं तो आपकी जो कंडीशन है वो सहचार्य है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, क्रमविनिमय और सहचार्य दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो हमारा क्रमविनिमय और सहचार्य दोनों आ गए। इसके लिए थर्ड कंडीशन में हमारे क्रमविनिमय सहचार्य दोनों हैं। अब हम आगे 4th नंबर की ओर चलते हैं। 4th नंबर पार्ट क्या देखिए 4th पार्ट क्या है। 4th पार्ट कह रहा है कि जेड पॉजिटिव, आपको पूर्णांक संख्या लेनी है। जेड का मतलब क्या है, पूर्णांक संख्या डिनोट कर रहा है, लेकिन वो लेनी पॉजिटिव में, आपको प्लस में। जेड पॉजिटिव में ए स्टार बी क्या दिखा रहा है, 2 की पावर ए बी, यानी कि आप जब भी ए स्टार बी करेंगे तो उसे 2 की पावर इन दोनों को ऊपर चढ़ा देंगे ए बी में, द्वारा परिभाषित। अब इनके लिए आपको क्रमविनिमय और सहचार्य दिखाना है। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्रमविनिमय की बात करूँगा। तो क्रम विनिमय चेक करेंगे कि क्या क्रम विनिमय है, क्या सहचार्य है। क्रम विनिमय के लिए आपको 2 एलिमेंट्स चाहिए। 2 एलिमेंट्स आपको जेड प्लस में से लेने। पूर्णांक तो आप जानते हैं कि माइनस की प्लस की होती हैं, लेकिन अब प्लस की बोल रहा है तो आपको प्लस की संख्या लेनी है। तो प्लस की संख्या आपने ले ली, जैसे 6,7 ले लिया सपोज दैट, ठीक है। तो 6,7 ले लिया आपने, तो ये दोनों जो है वो जेड पॉजिटिव को बिलोंग करते हैं। तो यानी कि आप सबसे पहले ए स्टार बी करेंगे। ए स्टार बी के लिए 6 स्टार 7। कंडीशन क्या कहती है, जब आप ए स्टार बी करते हैं तो 2 की पावर में बनाते हो उसे। तो 6 स्टार 7 के लिए क्या करोगे आप, 2 की पावर, ये दोनों आ जाएंगे इनटू में, 6 इंटू 7। इसी तरीके से तो कंडीशन कह रही है कि ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, यानी कि ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी है। ऐसे ही यहाँ हो जाएगा 6 स्टार 7 बराबर 2 की पावर 6 इंटू 7।
तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 की पावर 7 छिंगी 42 42। अच्छा, अगर मैं बी स्टार ए इसे सॉल्व पीछे करना है, पहले आप देख लीजिए बी स्टार ए के लिए। बी स्टार ए के लिए क्या होगा, 7 × 6 उल्टा 7 स्टार ऑफ 6, वही 2 की पावर 7 × 6 करेंगे आप, क्या मिलेगा 2 की पावर 42। क्या सेम वैल्यू नहीं आएगी, सेम वैल्यू आएगी ना, 2 की पावर 42 2 की पावर 42 सेम वैल्यू है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि ए स्टार बी इक्वल आ रहा है आपका बी स्टार ए। आ रहे नहीं आ रहा है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए हमारा क्या है, क्रम विनिमय तो है, क्रम विनिमय है, क्रम विनिमय है, ये हमारा क्रम विनिमय है। अब आपने फोर्थ पार्ट में क्रम विनिमय दिखा दिया, अब आपको सहचार्य के लिए चेक करना है। सहचार्य में आप 3 पॉइंट्स लेके चलेंगे, 3 एलिमेंट्स आपने ले लिए, सपोज दैट 3, 4, 5। आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं, बस केवल माइनस की छोड़कर, क्योंकि उसने जेड पॉजिटिव में दिखा रखा है। 3, 4, 5 लिया जो जेड पॉजिटिव को बिलोंग करता है। अब इनके लिए आप चेक करेंगे, सबसे पहले आप ए स्टार बी स्टार सी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ए स्टार की जगह 3 आएगा, बी की जगह 4 आएगा, सी की जगह 5 आएगा, तो ए की जगह 3 3 स्टार बी स्टार सी यानी कि 4 स्टार 5, ठीक है। 3 स्टार को तो ऐसे ही रहने देंगे आप। सबसे पहले आप इसको जो कोष्टक में आ रहा है आप सबसे पहले ऐसे ही तो लगाएंगे 4 स्टार 5 के लिए। तो कंडीशन क्या कह रही है, 2 की पावर ए बी, ऐसे ये बन जाएगा 2 की पावर ए बी, ए कितना है 4 × 5, 4 × 5, तो क्या बना आपका 3 स्टार 2 की पावर 5 × 20, ठीक है, ये बन गया आपका। अब फिर दोबारा से देख रहे हैं आप, भाई ये तो मेरे पास फिर दोबारा से आ गया, ये क्या आ गया 3 स्टार 2 की पावर 20 यानी कि ए × बी, ए स्टार बी की तरह तो काम कर रहा है दोबारा से। तो अब फिर दोबारा से लगाएंगे इसे, ए की जगह 3 आ रहा है और बी की जगह 2 की पावर 20 आ रहा है, ठीक है। तो आप फिर दोबारा से लगा देंगे 2 की पावर ए बी यानी कि ए की जगह 3 और बी की जगह ये, तो 3 × 2 की पावर 20, ठीक है, इतना आ गया। ये आपका ए स्टार बी स्टार सी की जगह काम कर रहा है। अब आप करेंगे ऐसे ए स्टार बी स्टार सी के लिए चेक। ये आपकी समझ में आ गया होगा कि मैं क्या समझाने वाला हूँ। देखो, जब आपने 4 स्टार 5 के लिए किया तो 2 की पावर 4 × 5 आ गया, ये आपने कर लिया। फिर दोबारा से स्टार मुझे दिख रहा है, तो यानी कि ए स्टार बी की जगह काम करेंगे, तो क्या बनेगा, फिर दोबारा 2 की पावर बनेगी, 2 की पावर में ए की जगह ये और बी की जगह ये काम कर रहा है, तो 3 × 2 की पावर 20 आ गया, ठीक है। अब हम ए स्टार बी स्टार सी के लिए बात करेंगे, ए की जगह 3, बी की जगह 4, 3 स्टार 4 और स्टार ऑफ 5, इसे बाहर रहने देंगे। पहले आप 3 स्टार 4 के लिए, तो क्या बनेगा 2 की पावर 3 × 4, क्योंकि कंडीशन आपको पहले ही बता रखी है उसने कि जब आपके पास ए स्टार बी की तरह आ जाए तो आप 2 की पावर इन दोनों को चढ़ा दोगे। ऐसे ही आपके पास यहाँ दिख रहा होगा 3 स्टार 4 आ रहा है पहले, तो 2 की पावर चढ़ानी पड़ेगी आपको, तो 2 की पावर 3 × 4 करोगे, 3 × 4 स्टार 5, क्या बनेगा 2 की पावर 12 स्टार 5। फिर दोबारा से आपके पास 2 संख्या आएंगी जिनके बीच में स्टार आ रहा है, तो फिर दोबारा से आप 2 की पावर चढ़ाओगे। भाई जो कंडीशन दे रखी है वो तो करनी पड़ेगी, तो 2 की पावर 12 × 5। अब जरा चेक कर लो, क्या ये 2 की पावर 3 × 2 की पावर 20 और यहाँ दे रखा है 2 की पावर 12 × 5, क्या ये आपस में बराबर हैं? कभी बराबर नहीं है, इसलिए सहचार्य नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी, बराबर नहीं है, तो ये सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगी कि सहचार्य में, कि मैं किस तरीके से बताने वाला हूँ। देखिए, जब आपने 4 स्टार 5 को सॉल्व किया तो 2 की पावर 4 × 5 कर दिया। अब फिर दोबारा से आपके पास a × b आ गया,
ए स्टार बी आ गए की तरह आ गया, तो फिर दोबारा से आप 2 की पावर में चढ़ाओगे ना उन दोनों को। ऐसे ही यहाँ पे 3 स्टार 4 आपने 2 की पावर में चढ़ा दिए, फिर दोबारा से आपके पास ऐसे ही आ गया, तो फिर दोबारा से आप 2 की पावर में चढ़ाओगे इन दोनों को मल्टीप्लाई में करके। इस तरीके से आप सहचार्य नहीं। तो यहाँ से हमारा 4th नंबर पार्ट हमने यहाँ से क्रमविनिमय निकाला। तो क्रमविनिमय तो है, लेकिन जैसे हमने सहचार्य की बात की तो सहचार्य में आपका नहीं है। तो ये 4th पार्ट आपका क्रमविनिमय है, सहचार्य नहीं है। अब हम 5th पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए 5th पार्ट में क्या है, 5th पार्ट में कह रहा है कि जेड प्लस, यानी कि जेड पॉजिटिव का मतलब है पूर्णांक नंबर्स तो लेने हैं आपको, लेकिन पॉजिटिव नंबर्स लेने हैं, ठीक है। मैं ए स्टार बी इक्वल ए की पावर ए द्वारा परिभाषित, ए की पावर बी, यानी कि जब आप जैसे ही आप ए स्टार बी को देखोगे तो पहले वाली की पावर दूसरी वाला चढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको परिभाषित किया गया है। अब आपको इसमें क्रमविनिमय और सहचार्य देखना है कि क्या ये क्रमविनिमय है, क्या ये सहचार्य है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रम विनिमय की। विनिमय, तो क्रम विनिमय की बात करेंगे अब हम यहाँ। तो सबसे पहले आपको क्रम विनिमय के लिए 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। आपने क्या किया कि 2,3 ले लिया, जो आपके बिलोंग्स करते हैं जेड पॉजिटिव को, कि पूर्णांक नंबर होते हैं जेड प्लस के और माइनस के। इसमें केवल जेड पॉजिटिव की कह रहा है तो प्लस वाले संख्या ले ली। सबसे पहले हम ए स्टार बी के लिए करेंगे। तो ए स्टार बी के लिए आप 2 स्टार ऑफ 3 करेंगे, 2 स्टार ऑफ 3। कंडीशन क्या दे रखी है आपको, जैसे आप ए स्टार बी करेंगे तो पहले वाली की पावर दूसरी वाली चढ़ जाएगी, यानी कि ए की पावर बी। तो ऐसे यहाँ पे हो जाएगा 2 की पावर 3 हो जाएगा ये, समझ में आया। जैसे और फिर आप करेंगे बी स्टार ए या कि 3 स्टार ऑफ 2। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पहले वाले की पावर दूसरे वाले चढ़ जाएगा 3 की पावर 2। क्या आप इन दोनों को बराबर कहेंगे, भाई यहाँ से तो 3 की पावर 2, 3 3 9 आ रहा है, और यहाँ से 2 की पावर 3, 2 2 4 4 2 8 आ रहा है, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए स्टार बी इज डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है। तो ये क्या नहीं है, तो ये क्रम विनिमय नहीं है, क्रम विनिमय नहीं है। नहीं है, यहाँ से हमारा ये पार्ट क्रम विनिमय नहीं होगा। अब हम बात करेंगे सहचार्य की। सहचार्य के लिए आपको 3 पॉइंट्स लेंगे। आप 3 पॉइंट्स कौन कौन से ले लेंगे, आप 2, 3, 4 ले लें, जो आपके बिलोंग्स करते हैं जेड पॉजिटिव को, ठीक है। जेड पॉजिटिव को बिलोंग कर रहे हैं, तो जेड पॉजिटिव को बिलोंग करते हैं। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप ए स्टार बी स्टार ऑफ सी के लिए निकालेंगे। तो ए स्टार बी स्टार ऑफ सी के लिए निकालेंगे तो ए बी सी दे रखे हैं आपको, तो आप 2 स्टार 3 स्टार 4 करेंगे। अब यहाँ से 2 स्टार 3 स्टार 4 करने के बाद अब हम देखिए 2 स्टार को तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है। 2 स्टार 3 स्टार 4 में हम कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन क्या होगी हमारी, कंडीशन ये रहेगी कि ए स्टार बी के लिए ए की पावर बी चढ़ाते हैं हम, तो ऐसे ही इसमें चढ़ाना पड़ेगा 3 की पावर 4। तो यहाँ से हमारा 3 की पावर 4 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं कि भाई यहाँ से भी तो मुझे ऐसे ही दिख रहा है कि ये तो हो गए कम, अब फिर स्टार बीच में दिख रहा है, तो फिर दोबारा से 2 कंडीशन बन गई ए स्टार ऑफ बी की, तो यानी कि फिर 2 की पावर ये चढ़ जाएगी, तो क्या बन जाएगी ये 2 की पावर 3 की पावर 4 बन जाएगा। क्या भाई ये नहीं बनेगा, क्या बनेगा ना भाई। यहाँ से देख लीजिए ना कि ए स्टार बी कर रहे हैं तो ए की पावर बी चढ़ा रहे हैं आपने, जब आपने 3 स्टार 4 किया तो 3 की पावर 4 चढ़ा दिया, 2 स्टार ऐसे आ गया। फिर आपका इन दोनों के बीच में फिर स्टार लग रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले की पावर ऐसे पूरी की चढ़ाना पड़ेगा, तो 2 की पावर 3 की पावर 4 चढ़ा दिया, ठीक है। इस तरीके से आप ऐसे आगे करेंगे। आगे क्या है, ए स्टार बी स्टार सी के लिए, ठीक है। तो 2 स्टार 3 स्टार 4, तो आप सबसे पहले 2 स्टार 3 के लिए करेंगे, तो क्या होगा 2 की पावर 3 स्टार 4 ऐसे आ जाएगा। फिर क्या था, फिर दोबारा से इन दोनों के बीच में स्टार आ गया, तो इसकी पावर ही आ जाएगी, क्यों पहले वाली की पावर 4 होती है, दूसरी वाली होती है, तो 2 की पावर 3 की पावर 4, 2 की पावर 3 की पावर 4।
यहाँ से देखिए यहाँ से हम इसमें गुणा नहीं कर सकते क्योंकि इसकी पावर है, यहाँ से हम गुणा कर सकते हैं क्योंकि इसकी होल पावर है 4। तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा, 4 × 12 2 की पावर 12। अब ज़रा देखिए क्या आप इन दोनों को बराबर कह सकते हैं। आपने सोचा होगा कि सर भाई ये आपस में बराबर आ गए, नहीं ये आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 फिर की पावर ऑल 4 है। इसी कारण ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। यहाँ पे इन दोनों का गुणा हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा, तो ये आपस में बराबर नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि A स्टार B स्टार C जो है वो डज नॉट इक्वल है आपका A स्टार B स्टार C के। ठीक है, यहाँ से दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सहचार्य नहीं है, सहचार्य नहीं है। तो आपका 5th पार्ट जो है वो क्रम विनिमय नहीं है और ना ही सहचार्य है, ना तो आपका क्रम विनिमय और ना ही सहचार्य। अब हम 6th पार्ट की ओर चलते हैं। देखिए 6th पार्ट क्या कर रहा है। 6th पार्ट में आपका कि r माइनस का 1। अब इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये है कि रियल नंबर्स तो होंगे, वास्तविक संख्याएं तो सभी होंगी, लेकिन वास्तविक संख्याओं को में आपको केवल -1 हटा देना है, केवल आपको -1 छोड़कर और सभी वास्तविक संख्याएं लेनी है। इसका मतलब ये हुआ कि r माइनस का 1 यानी कि रियल नंबर में से -1 हटाना है और सभी आप संख्याएं कोई सी भी ले सकते हैं। आप केवल -1 को छोड़कर सभी संख्याएं ले सकते हैं। मैं A स्टार B की कंडीशन दे रखी है कि जब आपका A स्टार B आ जाए तो आप पहले वाले को ऊपर चढ़ाएंगे और नीचे कर देंगे आप B+1, यानी कि A/B+1 द्वारा परिभाषित। ये आपको परिभाषित कर रखा है। अब आप इसमें क्रम विनिमय और सहचार्य चेक करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपके लिए क्रम विनिमय की चेक करूँगा। यहाँ पर देखिए क्रम विनिमय क्या है। क्रम विनिमय के लिए आप 2 एलिमेंट्स लेंगे, 2 एलिमेंट्स में आपको केवल -1 को छोड़ देंगे और कोई भी ले सकते हैं। कोई भी का मतलब जैसे मैंने प्लस की संख्या ले लेता हूँ, आप नॉर्मल संख्या लेके दिखा सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कि भाई ज़्यादा कठिन लें, कोई भी ले सकते हैं, आपकी मन की मर्जी। जैसे 1,2 ले लिया मैंने, 1,2 जो है वो रियल नंबर को बिलोंग करता है, केवल किसे छोड़ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, -1 तो नहीं है, ठीक है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है 1,2। तो यहाँ से आपको A स्टार B दिखाना है। सबसे पहले A स्टार B करेंगे। A स्टार B का मतलब क्या हो गया, 1 स्टार 2। और क्या कंडीशन क्या दे रखी है आपको कि पहला वाला ऊपर होना चाहिए और नीचे दूसरा वाला नीचे +1 में होना चाहिए। तो पहला वाला क्या है 1 अपॉन, फिर दूसरा वाला 2 + 1, इस तरीके से। तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा था 3। A स्टार B कर लिया। अब हम B स्टार A के लेंगे। B स्टार A क्या होगा, B कितना दे रखा है आपको 2 स्टार ऑफ 1। क्या कहती है कंडीशन कि पहला वाला ऊपर और दूसरे वाले के संग +1 नीचे। तो पहला वाला 2 ऊपर आ जाएगा और नीचे 1 के संग 1 और जुड़ जाएगा। जैसा ही आपकी कंडीशन कह रही है उसी तरीके से मैं लगा रहा हूँ, कोई अपनी ओर से तो कुछ कर नहीं रहा हूँ। तो 2/2 यहाँ से आ गई आपकी वैल्यू 1। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ से सर A स्टार B डज नॉट इक्वल टू B स्टार A, क्योंकि पहले A स्टार B की वैल्यू 1/3 मिली है आपको और B स्टार A की वैल्यू आपको 1 मिली है, इसलिए दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो क्रम विनिमय नहीं है, विनिमय नहीं है। नहीं है, इस तरीके से आप क्रम विनिमय नहीं है करेंगे। अब आप सहचार्य के लिए चेक करेंगे। तो सहचार्य में आपको 3 एलिमेंट्स चाहिए। 3 एलिमेंट्स में आपने क्या कर लिया कि मैंने ले लिया 1 2 3 जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर को। वास्तविक संख्या में, वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक संख्याएं सभी होती हैं, रूट में, प्लस में, माइनस में और 0 पॉइंट वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। उसने केवल एक कंडीशन कह दिया कि -1 को नहीं लेना है और सभी ले सकते हैं आप। तो लेकिन मैं तो छोटी छोटी रख रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझा सकूँ, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं, आपकी मन की मर्ज़ी है, आप लेके करें। ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लें, हम आपके आंसर का अवश्य जवाब देंगे। देखिए 1, 2, 3 एलिमेंट्स ले लिया आपने जो बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर को। तो आप
कंडीशन लगाएंगे ए स्टार बी स्टार सी के लिए। ए स्टार यानी कि 1 स्टार ऑफ 2 स्टार 3। देखिए 1 स्टार तो ऐसे ही रहेगा आपको, कंडीशन कहाँ लगेगी, कंडीशन लगेगी 2 स्टार 3 के लिए। तो 2 स्टार 3 के लिए क्या कहती है कि ए तो ऊपर रहेगा, पहला वाला ऊपर और दूसरे वाले के संग नीचे 1+, तो पहला वाला 2 ऊपर आ जाएगा दूसरे वाले के नीचे +1। इस तरीके से करेंगे 1 स्टार ऑफ 2/4 कितना वाला 1/2 इनकी 1 स्टार ऑफ 1/2। यहाँ से फिर दोबारा से वही कंडीशन मिली मुझे भाई, क्योंकि आपको दिख रहा है कि आपने पहले इन दोनों के लिए लगाई तो लास्ट में फिर दोबारा 2 मिल गए जिनके बीच में स्टार है, तो फिर दोबारा से आप लगाएंगे, क्या लगाएंगे कि पहला वाला तो ऊपर आ जाएगा, एक ऊपर आ गया, नीचे क्या होगा, नीचे जो दूसरा वाला है उसके संग एक जोड़ देंगे 1/2 + 1। अब इसे सॉल्व करेंगे आप तो 1 देखिए 2 एकम 2 एक 3, 3/2, 2 ऊपर आ जाएगा 2/3। यहाँ से आपका ये इसके लिए हो गया। अब आप करेंगे दूसरी वाली कंडीशन के लिए वो क्या है आपका ए स्टार बी स्टार सी के लिए। तो ए स्टार बी कितना 1 स्टार ऑफ 2 स्टार ऑफ 3, 1 स्टार 2 के लिए 1 ऊपर आ जाएगा 2 + 1 हो जाएगा और स्टार 3 1/3 हो गया स्टार ऑफ 3। फिर दोबारा आप इन दोनों के लिए लगा देंगे तो पहला वाला ऊपर आ जाएगा 1/3 और इसके नीचे 3 + 1 आ जाएगा, क्या बना 1/3 के नीचे 4 आ गया और 4 का गुणा आ जाएगा 3 में तो 1/12 क्या आ गया 1/12 आ गया। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है भाई, यहाँ पे तो 2/3 था और यहाँ पे 1/12 है। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों कंडीशन अलग अलग हैं, तो इसलिए हमारा ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार ऑफ सी। ये आपके सहचार्य नहीं है क्योंकि बराबर नहीं आया, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सहचार्य नहीं है। तो आपका 6 पार्ट भी क्या हुआ है, 6 पार्ट में आपने कहा है कि क्रम विनिमय और सहचार्य दोनों में से कुछ नहीं है। ठीक है, आपके क्वेश्चन दूसरे के 6 पार्ट दे रखे थे जिसमें से मैंने सभी पार्ट्स करवा दिए हैं। आपके पहले क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करवा दिए और दूसरे क्वेश्चन के सभी पार्ट्स करवा दिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि समुच्चय, देखिए सेट दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 1 से लेकर 5 तक की संख्याओं में ए कैप बी। देखिए अभी तक तो स्टार के लिए पढ़ रहे थे हम, यहाँ एक कैप के साइन बना दिया है, ए कैप बी बराबर निम्नतम ए बी। देखिए इसका मतलब क्या दे रखा है यहाँ, इसका मतलब दे रखा है निम्नतम जो आपका छोटा होगा इन दोनों में से वो आएगा। ए कैप बी के लिए जो भी इन दोनों में से छोटा होगा वो लिखा जाएगा यहाँ। द्वारा परिभाषित द्वयाधारी संक्रिया पर विचार कीजिए और संक्रिया कैप के लिए संक्रिया सारणी लिखिए। देखिए हमें संक्रिया सारणी बनानी है इसमें और वो भी कैप के लिए, और मैंने आपको कैप का मतलब बता दिया है कि इन दोनों में से जो छोटा होगा वही लिखा जाएगा, क्यों निम्नतम क्या रखा है उसने। अब मैं आपको देखिए संक्रिया सारणी कैसे बनाते हैं वो आपको सिखाने जा रहा हूँ, और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। 3rd नंबर जो दे रखा है, केवल आपको संक्रिया सारणी बनानी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। और आप सीख लीजिए कि संक्रिया सारणी किस तरीके से बनाएंगे इस क्वेश्चन की। 1, 2, 3, 4, 5, ओके इतना ही बहुत है, मैंने थोड़ा सा बड़ा ले लिया। ऐसे ही आपको यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और 5, क्योंकि आपको जो सेट दे रखा था वो 5 नंबर्स का दे रखा था, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, कोई परेशानी नहीं। आपको 5 नंबर का सेट दे रखा है 1 से लेकर 5 तक के, वही मैंने इस तरफ लिख लिए और इस तरफ लिख लिए। और यहाँ पे जो कैप दे रखा है वो कैप का साइन लगा दिया। अब आपको यहाँ पे वो संख्याएं रखनी है जो आपकी निम्नतम होंगी आपस में। कैसे, जैसे कि
ए कैप बी के लिए ए और बी में से जो छोटी संख्या होगी वही रखी जाएगी। अब आपको दिख रहा है कि पहले मैं 1,1 में चेक करूँगा। 1 और 1 में छोटी संख्या 1 होगी, 1 और 2 में छोटी संख्या 1 होगी। इस तरीके से रखना है आपको। आप समझ गए होंगे कैसे कर रहा हूँ मैं। पहले 1 से मिला रहा हूँ। 1 और 3 में छोटी संख्या 1, 1 और 4 में छोटी संख्या 1, 1 और 5 में छोटी संख्या 1। अब आ जाओ 2 पे। 2 और 1 में छोटी संख्या 1 होगी, जो छोटी संख्या होगी वही रखेंगे हम यहाँ पे। 2 और 2 में छोटी संख्या 2 ही रहेगी। 2 और 3 में छोटी संख्या 2, 2 और 4 में छोटी संख्या 2, 2 और 5 में छोटी संख्या 2, ठीक है। फिर 3 और 1 में मिलाएंगे, 3 से मिला रहे हैं तो 3 और 1 में छोटी संख्या 1, और फिर 3 और 2 में छोटी संख्या 2, फिर 3 और 3 में देखेंगे तो 3, 3 और 4 में छोटी संख्या 3, फिर 3 और 5 में 3। इस तरीके से रखेंगे आप। फिर 4 और 1 में चेक करेंगे। 4 और 1 में छोटी संख्या 1, 4 और 2 में छोटी संख्या 2, 4 और 3 में छोटी संख्या 3, फिर 4 और 4 में 4 ही आएगी। 4 और 5 में छोटी संख्या 4, फिर 5 पे आ जाओ। 5 और 1 में चेक करेंगे तो एक छोटी संख्या, 5 और 2 में 2, 5 और 3 में 3, 5 और 4 में 4, और 5 और 5 में 5। लो साहब, हो गई आपकी संख्या सारणी तैयार। वही तो आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा था कि 1 से लेकर 5 तक में ए कैप बी के लिए निम्नतम ए कॉमा बी, यानी कि ए और बी में से जो छोटी संख्या आएगी वो आपको लिखनी है और संख्या सारणी बनानी है। तो मैंने पहले 5 तक के दल लिख लिए और 5 तक के दल लिख लिए। पहले मैंने 1 के लिए चेक किया तो 1 सबसे छोटी संख्या, फिर 2 के लिए 2 और 1 में एक छोटी संख्या, जो छोटी संख्या बैठ रही है आपस में वही मैंने लिख दिया। ओके, यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए करवा दिए हैं। अगर इन तीनों क्वेश्चनों में कोई भी परेशानी आ रही हो आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।